अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने ये वीडियो घर की तरफ जाते हुए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया दे सकूँ कि यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो कैसा है। लास्ट टाइम क्योंकि मैंने कराची में बहुत ही बुरा एक्सीडेंट देखा तो उसके बाद वाकई में मेरा दिल जो है काफ़ी अफसरदा हुआ, क्योंकि वो ऐसा बुरा एक्सीडेंट था कि अब उसमें ना एक्सीडेंट करने वाले दोनों जो भी लोग थे उन दोनों का ना कसूर था। इसमें जो कसूर था वो था ट्रैफिक वालों का। मैं पूरे का पूरा कसूर उनके ऊपर डालता हूँ। उस बंदे की ज़िंदगी जो चली गई है, आई थिंक उनकी वाइफ थी, वो बाइक से गिरा, वो बंदा भी मर गया, और वो जो उसकी वाइफ थी आई थिंक वो भी मोटर बाइक में फंसी हुई थी। पहले तो ये बात तय कर लें कि बाइक तो इतनी अच्छी सवारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो बाइक पे जा रहे थे तो एटलीस्ट वो एक्सीडेंट ना होता। और इसके जैसे डेली लड़के मर रहे हैं सड़कों पे, कोई पैदल क्रॉस करते हैं तो मर जाता है, गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। उसकी वजह क्या है मैं आज आपको वो बस बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखें यहाँ पर, ये मैं इनके रोड से चल रहा हूँ, ये सड़क यहाँ पर ऐसे नहीं, बल्कि आप पूरे आयरलैंड, इस पूरे आयरलैंड में चले जाएं, आप यूरोप के किसी भी मुल्क, अच्छे मुल्क में जो फर्स्ट क्लास कंट्रीज में आते हैं, ये ऐसे ही बिल्कुल सिंपल इस तरह का इन्होंने कानून बनाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। इतने अच्छे से इसको मकसद है कि आपको साइकिल चलाने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, और गाड़ियां होती हैं और मोटर बाइक्स होती हैं, बस वगैरह होती है। अब ज़ाहिर सी बात है यही चार किस्म के लोग हैं जो अपनी गाड़ियां या बसेस वगैरह या पैदल या साइकिल वाले सड़क पे आपको नजर आते हैं। तो इन लोगों ने ये सिंपल सा, इसमें कोई मकसद है कि आपको किसी किस्म का कोई मकसद, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, कोई मैथ की कैलकुलेशंस नहीं करनी, कुछ नहीं है। आपने जस्ट सड़क बनानी है और उसके ऊपर इन चीज़ों को सिर्फ लाजमी कर देना है कि यार कौन सी गाड़ी या कौन सा बंदा कहाँ से चलेगा, कहाँ से कैसे जाएगा, ये बस आपने क्लियर करना होता है। अब आप यहाँ देखें, सिग्नल है तो सब लोग उसकी तामील करते हैं, सब लोग उसका जो है रूल को फॉलो करते हैं यहाँ के। इसी तरीके से आप जा रहे हो तो देखो, आप सामने नीचे देखो, साइड पे जो लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि इस लाइन से साइकिल वगैरह चल के जाएगी। अब ये साइकिल के लिए बनी हुई है। अब आप बंदे कहाँ चलेंगे, देखें दरमियान में उन्होंने, आप दरख्त सिर्फ देखें, ये लाइन से ये हर घर के, हर दो घरों के आगे आप कह सकते हो एक दरख्त लगा हुआ है, बड़ा कदीमी दरख्त। ये इसलिए कि ये इलाका साफ सुथरा रहे। फिर उसके साथ इन्होंने फुटपाथ बनाई हुई है, ताकि फुटपाथ की वजह ये है कि यहाँ पर लोग चल के जा सकें। डॉग अपने को वॉक करवाते हैं, लाइक कुत्ते को अपने वॉक करवाते हैं, जानवरों को। बच्चे होते हैं इसमें, स्कूल के बच्चे इससे जाते हैं चल के। फिर इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो अब मैं यहाँ से राइट मुड़ना चाहता हूँ तो उन्होंने यहाँ से आते ही दो रोड कर दिए। कोई एक दूसरे के पीछे ट्रैफिक जाम करने की जरूरत नहीं है। नीचे तीर का निशान लगे कि आपने सीधा जाना है तो इस वाली सड़क में आ जाओ, जिसने उल्टे हाथ पे मुड़ना है तो वो मेरे साइड पे आ गया है। फिर इतना डिस्टेंस इन्होंने दिया है कि सामने से आने वाली गाड़ियां आप देखें आराम से आ रही हैं, आराम से टर्न कर सकती हैं। मेरे एक लेफ्ट साइड पे आप अभी देख तो नहीं पा रहे, लेकिन बस है, तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ से बस भी अच्छे से आ जा सकती है। अब ये देखें, वो वहां से वो लड़की क्रॉस कर रही है, क्योंकि अब उसे बस के नीचे आने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि अब उसका हक है कि उसका जो पाथ है ओपन हो गया है, यहाँ से बंदा क्रॉस कर सके। इन्होंने इसके लिए यहाँ पर बटन लगाया हुआ है, आप उस बटन को दबाते हो और इस तरीके से आराम से क्रॉस करते हो। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल देखें, इस तरीके से, या बस ऊपर की तरफ आएगी, ये गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है, कोई एक दूसरे में ये ट्रैफिक जाम नहीं कर रहे किसी किस्म का। आप ये देखें, बस से इन्होंने ऑलरेडी मेरी जो जगह जहां पर मैंने खड़ा होना था उन्होंने इतने डिस्टेंस पे रखी है, उनको पता था कि बड़ी गाड़ी आराम से यहाँ से मूव कर सकेगी। और अब ये मेरा इशारा ओपन हुआ तो अब मैं जा रहा हूँ, दूसरी तरफ से गाड़ियां आना बंद हो गई। अब यही अगर मैं गाड़ी के अंदर घुस जाता, बस में आके घुस जाता, और बस भी ना जा सकती, मैं भी ना जा सकता, सिर्फ इसलिए कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ना होता। अब एक छोटी सी जगह इन्होंने यहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल दिया। अब मैं एक छोटे से पार्क के अंदर से गुजर रहा हूँ, ये शॉर्टकट है मेरे लिए। अगर यहाँ से भी आप देखें तो मेरे राइट से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उससे पहले इन्होंने नीचे ये बॉक्स बनाया हुआ है। इसका मतलब यही है कि आपने यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, अपने राइट पे देखना है, क्योंकि गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो पहले उसको रास्ता देना है, फिर आपने बाद में जाना है। और बाकी हर तरह से ये इन्होंने, ये पूरे आयरलैंड में मैं कह रहा हूँ, आप कहीं भी चले जाओ इसी तरह से आपको रोड मार्किंग मिलेगी, नीचे जगह बनी हुई मिलेंगी। ये देखें,
फुटपाथ लोगों के लिए सेपरेट बनी हुई है, बाकी तीर वगैरह लगे हुए हैं कि भाई आपने किस तरह से जाना है। ये जंप आ रहा है तो उन्होंने हमें बताने के लिए कि नीचे जंप है, छोटे छोटे दो वो बनाए हुए हैं ऐसे निशान, इसको यहाँ पर ये रैंप भी कहते हैं। यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है स्लो। क्यों लिखे है स्लो? अब मैं यहाँ पर स्लो हो जाऊंगा। ये चौराहा एक कार है और अगर मेरे राइट से कोई गाड़ी आ रही है, ये देखें राइट से गाड़ियां आती जा रही हैं, तो मैंने उनको रास्ता देना है। जैसे ही मेरे राइट से कोई गाड़ी नहीं आएगी तो तब मैं जा सकूंगा। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं जबरदस्ती अंदर घुस जाऊं। इसी तरीके से आपके राजा बाजार और पिंडी आप चले जाओ, कहीं भी आप चौराहे पे चले जाओ तो हर वक्त रश लगी होती है। अब मेरे राइट पे गाड़ी नहीं आ रही, मैं जाऊंगा। और ये वाला बंदा निकल गया है, इसको पता था कि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे हूँ और उसके बाद मैं अपना यहाँ से लेफ्ट ले लूंगा। ये मैंने लेफ्ट लिया और यहाँ पर भी आके मैं रुक सकता था, लेफ्ट राइट कोई बंदा नहीं है, तो तब मैं चला आगे। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे राइट साइड पे ग्रीन कलर का इन्होंने साइकिल के लिए पाथ बनाया। अब ये कितने आराम से अच्छे से साइकिल चला रहे हैं, न ट्रैफिक जाम हो रही है। ये एक सिंपल रोड है, यहाँ से एक गाड़ी अब जा रही है, ठीक है जी, जाने का रोड है ये सिर्फ। साइड पे आप देखें एक तरफ फुटपाथ है, एक तरफ साइकिल वालों के लिए जगह है, या मोटर बाइक जब आती है तो वो यहाँ से भी चल सकते हैं, मोटर बाइक या साइकिल वाले। तो ये पैदल चलने वाले हैं, वो बुजुर्ग हैं, ना ये सड़क पे चल रहे हैं ना कुछ, सिंपल आप जो है वो देखो उनको साइड पे चल के जा रहे हैं। मैं आपको जस्ट ये पूरा टूर करवाना चाहता हूँ। आई विश कि मुझे स्कूल के बच्चे भी नजर आए ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो कैसे रोड क्रॉस करते हैं, कैसे उनका कितना अच्छे से ये सिस्टम बना हुआ है। जहाँ पर ये डबल येलो लाइन है, मैं यहाँ पर गाड़ी को नहीं रोक सकता, जहाँ पर नहीं है वहां पर मैं रोक सकता हूँ, ठीक है जी। हर एक चीज का एक मतलब है यहाँ पर। जब मैंने टेस्ट पास किया पाकिस्तान में, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब टेस्ट पास किया तो तब ये चीजें मुझे सीखने को मिली, जो सड़क के ऊपर इशारे हैं इनका क्या मतलब है। अब एक और छोटा सा एक जगह है, यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा तो आप देखना ये कितने अच्छे से इन्होंने इसको किया हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है नो एंट्री, उस तरफ से जो लोग हैं वो इस तरफ नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने नो एंट्री का साइन लगाया है। ये इसलिए लगाया है कि लोग जो आने वाली जगह है उसमें ना घुस जाएं, जिसको कहते हैं लोग रॉन्ग वे में भी आपको अक्सर नजर आता है गाड़ियां जा रही होती हैं। तो तीर के निशान इसलिए लगे हुए हैं ये इंसानों को समझाने के लिए कि इंसान यहाँ से एक तरफ जा सकते हैं, आने वाला बंदा आ नहीं सकता भाई। अब ये गेट है, इससे सिर्फ बाहर जा सकते हो, इसलिए तीर है। और यहाँ लिखा हुआ है नो एंट्री, मतलब आप बाहर से इस सड़क से कोई ऐसा नहीं है कि अंदर आके घुस जाए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से लेफ्ट राइट देखा, कोई नहीं है, मैं आराम से गाड़ी मोड़ी और अपने बड़ी सड़क पे आ गया। अब मैं बाहर, अब यहाँ पर भी आप देखो दो रोड आगे से बने हुए हैं, सब जगह दो रोड लाजमी होंगे। अगर एक रोड है तो उस पर तीर लगोगा और आपको वहां पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि आने वाली गाड़ी नहीं होगी। यहाँ पर भी साइकिल लाइन है, आने वाली गाड़ियां डिफरेंट हैं। नीचे जो गटर है आप देखिए, छोटी छोटी जगह ये जो लोहे के गटर आ रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, इसके नीचे पूरा गटर है जहां से पानी जा रहा है। और ये बस की जगह है साइड पे मेरे, यहाँ पर जैसे आप कह सकते हो सुजुकी या बस रुकती है और वहां पर गाड़ी थोड़ा सा साइड से होकर निकल जाएगी, वो बस जो है वो रास्ता नहीं रोकती किसी का भी, ठीक है जी। और फुटपाथ आपको सब जगह नजर आएगी, जहां रोड है वहां फुटपाथ लाजमी होगी अगर जगह बनी हुई है तो। इस तरीके से ये लोग इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है। आपको बहुत ही मकसद है कि सुकून से आप ड्राइव करोगे, आपको किसी दगम पहल में किसी चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, कोई मकसद ट्रैफिक जाम करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि काश हमारे पास भी जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो रोड के ऊपर जिनका काम है ये जो रोड बनाते हैं, ये इस तरह की चीजें क्यों नहीं बनाते। ये देखें एक और बस स्टॉप है, इस स्टॉप में जो निशान लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ है कि बस कौन सी यहाँ से जाती है, उसका नंबर लिखा होगा, नीचे टाइम टेबल लगा होगा कि किस टाइम आएगी बस। आप मोबाइल से भी देख सकते हो और यहाँ से भी इन्होंने टाइम टेबल लगाया है बुजुर्गों के लिए भी। साइड से यहाँ से दोनों तरफ मेरे पैदल चलने वालों के लिए जगह बनी हुई है। थोड़ा सा आप आगे आए हो तो देखो दोनों तरफ फिर से बस स्टॉप आपको नजर आएगा। ये एक और बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप है और साइड से आप फिर भी जा सकते हो। ये तीर बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आप आगे से जाके दोनों बंदे एक ही रोड में मर्ज हो जाओगे। अब ये बंदे को ओवरटेक लेना था तो उसने इसलिए लिया क्योंकि इसकी जो मेरे राइट साइड पे जो आप देख रहे हो मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है तो उसने ओवरटेक ले लिया मुझसे। दरमियान में जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि ये बंदा ओवरटेक ले सकता है, ठीक है जी। और मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे देखें आप व्हाइट लाइन है कंटिन्यूस, इसका मतलब है मैं ये उस लाइन में नहीं जा सकता बिकॉज वो बस की लाइन है। आप बस सेपरेट चलती है, अगर मेरी ट्रैफिक जाम भी है तो बस नहीं रुकेगी, उसकी लाइन में कोई दूसरी कार कोई दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी, चले भले वो लाइन खाली हो और मैं कहूँ थोड़ा सा मैं आगे भाग जाऊं मुझे जल्दी है, नहीं ये चीज नहीं है। इसीलिए ये चीजें ये लोग कामयाब है। एक और बस स्टॉप आया, यहाँ पर आगे इनके एक छोटा सा ये देखें चर्च आ रहा है, जैसे मस्जिद होती है आप कह सकते हो। अब ये साइड पे बनी हुई है अच्छे से, यहाँ पर भी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं प्रॉपर, अंदर पार्किंग सब जगह होगी, मार्केट हो, बिल्डिंग हो,
कोई दुकान है, चर्च है, सब जगह पार्किंग जरूर मिलेगी चर्च की भी। ये एक और जगह है यहाँ पर। अब ये इशारे क्यों लगे हुए हैं, अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तो साइड पे बटन है, वो दबाएगा तो हमारा इशारा रेड हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लेफ्ट लूंगा दोबारा से जी। तो ये सामने मेरे एक स्कूल है, आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन है, इस पे ऊपर मैं कभी भी रोक नहीं सकता क्योंकि इस तरह से दूसरी गाड़ियां जो दूसरी तरफ से रोड से आ रही हैं उनका हक है पहले। अब मेरे सामने आप देखें, मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, ये सामने मेरे एक येलो लाइन है, मैं इस पे नहीं रुक सकता। अगर सामने मेरे स्पेस है काफी तो मैं दूसरी येलो लाइन पे जा सकता हूँ। अगर मेरे सामने कोई और गाड़ी खड़ी है येलो लाइन के उस तरफ, येलो बॉक्स के, तो मैं येलो बॉक्स पे आके खड़ा नहीं होऊंगा उसके पीछे, क्योंकि मेरे साइड से जो गली से आने वाली गाड़ी है उसका हक पहले बनता है कि वो वहां पर आके खड़ी होगी। अब यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, लेकिन मैं चाहूं तो साइड से होके निकल सकता हूँ, रास्ता पड़ा हुआ है, आने वाली कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन नहीं, मैं उस रास्ते पे नहीं जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे सामने जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे मैं रास्ते में इस वक्त चल के जा रहा हूँ। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कानून, ये डिसिप्लिन है जो लोगों के अंदर खुद आ जाता है। मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो इन चीजों को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मैं सारा दिन लाइन में खड़ा रहूंगा, मुझे रास्ता नहीं मिल सकेगा। जबकि वहां पर लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि पूरा कानून बना हुआ ही नहीं है इन चीजों के लिए, फिर लोग भी फॉलो नहीं करते। अब आप देखो, मैंने राइट साइड पे जाना है, मेरा ट्रैफिक सिग्नल ऑन है और मैं ये लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, कुछ गाड़ियां राइट पे मुड़ी है तो इशारा दे के मोड़ेगी गाड़ी। अब यहाँ पर आप देखो, ये बस की जगह इन्होंने साइड पे बनाई हुई है बड़ी सी, और बाकी आप पैदल चलने वालों को देखोगे आपको खुशी होगी कि कोई भी सड़क के ऊपर नहीं चल रहा भाई। कोई भी बंदा यहाँ पर सड़क पे चलना एक तरह से जुर्म है। आप कह सकते हो कि कोई जगह नहीं है तो फिर आप चल सकते हो। ये आप कचरे के ड्रम देखो साइड पे रखे हैं, इनको हर हफ्ते ट्रक आके लेके जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कचरा नहीं होता। इनसे थोड़े से पैसे ले लेते हैं, कचरे को आगे जाके, जैसे काबली हमारे यहाँ कचरा उठाते हैं बेचारे ढेर से, कचरे के ढेर से आग लगाई होती है, इस तरीके से इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, कचरा वहां जाता है, इसमें से प्लास्टिक बोतल, कांच सब इलादा हो जाती है, और ये बाकी सारी चीजें ऐसे हैं। तो अब मैं आगे जाता जा रहा हूँ, आपको बस दिखाता जा रहा हूँ कि मैं घर तक जाऊंगा, आपको लगेगा कि वाकई में यार ये कितने अच्छे से इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ये सारा। ठीक है जी, अब मैं जा सकता हूँ, मेरा इशारा ओपन है और मैं यहाँ से स्लो की गाड़ी, एंड दैट्स ऑल, ये मैं मुड़ गया। ठीक है जी, उसके बाद अब मैं वहां से आगे से जाके राइट होऊंगा, तो मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो भी ओवरटेक नहीं कर रही, उसको पता है कि मैं स्लो जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ओवरटेक नहीं कर रही जब तक ठीक से रास्ता उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ से इन्होंने तीर का निशान बनाया है कि कोई अगर इस तरफ मुड़ना चाहता है तो वो ऐसे जाए। देखें, तीर का निशान है। दूसरी तरफ बस का रास्ता है, बस भी इस तरफ मुड़ेगी, लेकिन हम बस के रास्ते को रोक नहीं सकते, इसलिए मैंने इसी लाइन में लगना होगा। मैं चाहूं तो दूसरी तरफ से जाके ब्लू गाड़ी के साथ जाके खड़ी कर दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि वो बस की लाइन है। बस की लाइन में जाना जुर्म है, वो पीछे से आके मुझे हॉर्न बजाएगा, तो इसलिए ये इलीगल है भाई। आप में नहीं जा सकते, उसमें सिर्फ टैक्सी चल सकती है और बस, जिन लोगों को जल्दी जाना है। इसलिए ये कहते हैं कि लोग बस में सफर करें ताकि उनको जल्दी इजीली पहुंचे, जल्दी जाएं। तो जो प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं वो इस तरह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं मोस्टली। अब ये इशारा हमारा ओपन हुआ है, हम तब गए हैं, बजाय इसके कि हम दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को जाम कर देते या कोई आके हमें अचानक कोई बाइक वाला कोई भी तेज रफ्तार में आके हमें घुस जाता और वो भी उसकी भी जान चली जाती, हम लोग भी अस्पताल पड़े होते। बजाय इसके अब ये डबल इंडिकेटर है, यहाँ पर ये इशारा बना है कि इसका मतलब है आपने देखना है आराम से स्लो करके, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो तब आपने तेजी से लेके जाना है। मैंने अपनी तरफ देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब मैं लेके गया। उसके बाद आप ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पर तीर दिए हुए हैं कि ये रोड आगे से जाके एक हो रहा है, तो मैंने इशारा लगाया और इस एक रोड में आके मर्ज हो गया। ये जो है लिखा हुआ है M60, ये M60 है कि पता नहीं कौन सा ये हाईवे है इनका। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा हाईवे पे आया हूँ, अब हाईवे से आगे जाके साइड पे आप देखें मेरे लिखा हुआ है बस, वो बस की लाइन है, उसमें बंदा बिल्कुल नहीं चल सकता, इसकी इजाजत नहीं है। वो इसीलिए कि वो सिर्फ बस की लाइन है, सिर्फ बस अकेले जाएगी, बस को कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये जो लोकल पैसेंजर्स हैं, जैसे आप कह सकते हो सुजुकी को रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि वो लोग जल्दी पहुंचे। ठीक है जी, साइड में मेरे पेट्रोल स्टेशन है, जैसे पाकिस्तान में ऐसे ही बने हुए हैं। पाकिस्तान में काफी अच्छे इंप्रूव हो गए हैं फ्यूल स्टेशन, सिर्फ रोड के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं आपको अब यहाँ से एक स्कूल है, मैं चाहता हूँ मैं उस तरफ से जाऊँ, मैं लेफ्ट ले लेता हूँ यहाँ से ताकि मैं आपको वो स्कूल बताऊं कि यहाँ से स्कूल कितने प्यारे तरीके से बने, और हर बड़े इलाके में एक ही स्कूल है, ये नहीं कि हर गली में स्कूल खुले हुए हैं। अब ये लिखा हुआ है नीचे एक्सेप्ट बसेस, बसेस के अलावा मैं भी इस रास्ते से जा सकता हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट मुड़ना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जहां से आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप बस वाले रास्ते में आ सकते हो एक खास जगह के बाद, जब आप करीब पहुंच जाओ जहां से आपको लेफ्ट मुड़ना है। अब देखें हम लोग रुक गए, इशारा रेड है, सामने से गाड़ियां जा रही हैं।
बजाय इसके कि यहाँ से सीधा जाके कोई गाड़ी उसमें घुसा दे, सामने से कोई बंदा आ रहा हो तो तेज रफ्तार होती है, 60-70 की स्पीड होती है, ये बाइक वाला आराम से जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। बस मैं आपको यहाँ का आज का जो रोड का नज़ारा करवा रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ का हर ये जो सिस्टम है कैसे बना हुआ है, क्यों एक्सीडेंट नहीं होते, क्यों यहाँ पर लोग नहीं मरते, क्यों महीने में एक एक्सीडेंट होता है या एक दिन में अगर एक एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर पूरा काम होता है कि यार ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, और इसके ऊपर पूरा वो लोग सोचते हैं कि यार इसको कैसे ठीक करना है। फिर अब मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा इस इलाके में और यहाँ से अब मैं राइट हो जाऊंगा, फिर से येलो बॉक्स है, मैं इस पर रुक नहीं सकता अगर ट्रैफिक जाम होगी। ये लिखा हुआ है ऊपर 30 का जोन है, मतलब आप 30 से ऊपर इसकी स्पीड नहीं है इस इलाके की। ये सामने देखें बच्चों के लिए लगा हुआ है, ये स्कूल है, बार बोर्ड है, नीचे भी लिखा हुआ है कि स्कूल है, प्लीज आराम से। ये जंप है, इतना खूबसूरत छोटा सा जंप, ये बच्चों के लिए इन्होंने देखें इर्द गिर्द पेंसिल्स लगाई हुई है। इसी तरह जहाँ स्कूल होगा वहां पे आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी ताकि बंदा इस चीज को देखे। ये नीचे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, कोई बंदा नहीं आ रहा तो मैं जाऊंगा, अगर कोई बंदा आ रहा है तो मुझे रुकना होगा। वे फीमेल जो है अपने डॉग को वॉक करवा रही है, बच्चा उसका कार्ट में पड़ा है, बिल्कुल साइड से होके जा रही है। ये सारा स्कूल है, आप देखें सेंट ब्रिजेस गर्ल्स नेशनल स्कूल है सामने, और छोटे बच्चों का भी है। और वो सामने काम लगा हुआ है, वो गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने वो लगाया हुआ है साइन। ये अब मैं कॉलोनी में आ गया हूँ तो लेफ्ट राइट इसके गाड़ियां खड़ी हैं सड़क पे, क्योंकि ये इनके घर के आगे स्पेस जो है 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं लोगों की, तो घर के आगे फुटपाथ ऑलरेडी पार्किंग दी हुई है, लेकिन उसमें 2 गाड़ियां होती हैं, जिसके पास 3 है तो एक बाहर गाड़ी खड़ी करता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप स्लो गाड़ी चलाते हो क्योंकि ये गली है, सामने बच्चे आ सकते हैं कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पर इश्यू नहीं होता। ये कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कोई भी गाड़ी नहीं है ऐसे, तो यहाँ पर इसलिए लोग सड़क पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी, मतलब सामने मेन रोड पे घर के आगे, क्योंकि घर में अगर पार्किंग कम हो तो। लेकिन 2 गाड़ियों की पार्किंग लाजमी होती है, 1 या 2 गाड़ियों की। फिर उसके बाद आप स्लोली जा रहे हो, देखो गलियों में भी ये लगा हुआ है कि साइड से आप सीधा जा रहे हो तो आगे से एक गली आपके साथ कह रहे हैं मर्ज करेगी। अब ये एक गाड़ी इस तरफ आ रही है, मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ा सा इससे पहले। ये मैक्सिस वालों का 2023 मॉडल है, बड़ी प्यारी गाड़ी लग रही है भाई। तो अब मैं जैसे जैसे ये जा रहा हूँ, आप देखो साइड पे कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने, यहाँ हर जगह आपको फुटपाथ मिलेगी, कहीं भी रोड के ऊपर सड़क पे चलता हुआ बंदा नहीं नजर आएगा। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, ये देखिए ये गाड़ी रुकी है थोड़ी देर के लिए, ये सामने लिखा हुआ है यील्ड का निशान है, नीचे भी आप देखें साइड पे भी है। मैं यहाँ रोकूंगा, इशारा दूंगा, लेफ्ट राइट देखूंगा, कोई गाड़ी नहीं आ रही। अगर गाड़ी आ रही है तो कुछ दूसरी गाड़ी का हक पहले मैंने रुक जाना है, और नहीं है गाड़ी तो मैं ये दूसरे रोड पे आके। अब ये देखें गलियों के अंदर भी इन्होंने इस तरह के वो लगाए हुए हैं ताकि उनको पता हो कि यार कोई बंदा किसी के अंदर आके गाड़ी ना घुसा दे। अब ये बुजुर्ग हैं, आंटी हैं, सामान लेके आई हैं और साइड से चल रही हैं, कोई बाइक वाला इन आंटी को मार के नहीं जा रहा, कोई इनकी टांग नहीं टूटेगी, बाजू नहीं टूटेगा। यही सारा वो मसला है पाकिस्तान के अंदर जब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अकल नहीं सीख रहे, जरा सी भी हम लोग अकल नहीं सीखते। पता नहीं किस दिन हमें ये सब काम कर जो है ना ठीक से हम करेंगे। अब ये मैं एक और रोड पे आ रहा हूँ, लेकिन स्टॉप का साइन है। स्टॉप का साइन इसलिए कि आपने भाई गौर से देखना है, यहाँ पर आके रोकनी है, मस्ट गाड़ी रोकनी है, और लेफ्ट राइट देखना है, कोई गाड़ी नहीं है, देखा जी नहीं है, ओके। तो अब मैं चला गया इशारा देके कि मुझे इस तरफ जाना है मेन रोड पे आके, एंड दैट सिंपल। इस तरीके से अब आप देखना सामने से गाड़ी आ रही है, वो रुकेंगी, मेरा इंतजार करेगी, मैं उसे इशारा दूंगा तब वो जाएगी। तो अब ये गाड़ी जो है नहीं आई है, मैंने उसे इशारा दिया, लेकिन उसने कहा कि मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी इसलिए। लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं घुसे भाई, देखो कोई भी बंदा एक दूसरे के अंदर नहीं घुसा। अब मैं यहाँ से आराम से अपना टर्न लेके साइड पे मुड़ जाऊंगा, देखूंगा पीछे बाइक वाला तो नहीं है, नहीं आ रहा तो मैं टर्न ले लूंगा, अदरवाइज मैं ब्लाइंडली ऐसे ही बस टर्न ले लूंगा। तो जाहिर सी बात है जो बंदा पीछे से बाइक या साइकिल पे आ रहा है सीधा मैं उसके अंदर गाड़ी घुसा दूंगा जैसे ही टर्न करूंगा। तो इन चीजों का ध्यान देना होता है। ये एक छोटी सी कॉलोनी है, आपको मैं यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत एक निशान दिखाऊंगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये नीचे जंप आ रहा है तो देखो स्लो करो गाड़ी। अब आगे आपको एक बोर्ड नजर आएगा, ये आप बोर्ड देखें, ठीक है जी। इस बोर्ड पे लिखे है वेलकम टू वुड फार्म, ड्राइव केयरफुली, वी लव अवर चिल्ड्रन। इस पे लिखे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, गाड़ी आराम से चलाएं, और वेलकम टू वुड फार्म, वुड फार्म में आपकी खुश आमदीद कहते हैं हम आपको। तो इस तरीके से इन्होंने ये प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। देखो ये इलाका है इनका, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, बच्चों के लिए साइड पे, बड़ों बुजुर्गों सब के लिए इन्होंने फुटपाथ बनाई है। और फुटपाथ पाकिस्तान में ये मसला है, मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, खलाबाद टाउनशिप से हूँ मैं अगर, तो वहां पर फुटपाथ इतनी ऊंची बनाई है ना, उन्होंने इस पे जहन लगाया ना कुछ कि यार किसी के पास व्हील चेयर है तो किसी ने ये रास्ता बनाया है कि फुटपाथ पे कैसे चढ़ेगा, नहीं है कोई रास्ता।
किसी ने बुजुर्ग के लिए वो इतनी ऊंची रखती है, बुजुर्ग उसके ऊपर ही नहीं चढ़ सकता। तो इसीलिए आप हमारे इलाके में जाओगे तो सारे लोग नीचे रोड पे चल रहे होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो फुटपाथ है ही इतनी ऊंची, और वो लोग कहेंगे हम हर 5 साल बाद रोड डालते हैं इसलिए। तो आप भाई एक ही दफा, मुझे लगता है ये जो नीचे रोड जिससे मैं चल रहा हूँ इसको आज 50 साल हो गए ना, ये रोड खराब हुए ना कुछ, क्योंकि यहाँ कोई करप्शन नहीं होती भाई, कोई करप्शन नहीं है। हर 5 साल बाद नहीं कहते कि नालियां बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नालियां जी सड़कें बना रहे हैं, क्योंकि एक ही दफा में काम करते हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं। आप ये देखें, सीधा यहाँ से गाड़ी आती है, ये अपना हर घर की एक पार्किंग है, घर के सामने पार्किंग है, ये आके गाड़ी रोक गई, सिंपल इज दैट। ये सारी फिलॉसफी भाईजान मैं आपको बस बताना चाहता था कि इस तरीके से ये यहाँ पर काम होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये लोगों के एक्सीडेंट नहीं होते। आज आपने देख लिया अपनी आंखों से रास्ते में कि किस तरीके से ये सिस्टम सारा बना हुआ है, ठीक है। हर घर के आगे पार्किंग है, ये देखें। अब आपको मैं बताता हूँ, कोई व्हील चेयर वाला है तो ये फुटपाथ है, ठीक है, यहाँ से अंदर मैं गाड़ी लाता हूँ, यहाँ से व्हील चेयर वाला भी जा सकता है, ठीक है। अब ये टोटल छोटी सी हाइट है फुटपाथ की, आप सामने साइड भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये फुटपाथ है सिंपल, आप इससे चलो। अब पाकिस्तान में पता नहीं किस जहन लगा, कौन सा वो जहन है जिससे उन्होंने फुटपाथ बनाई है कि 2 फुट ऊंची वो फुटपाथ है, ना बंदा उस पर चढ़ सकता है, ना उस पर बंदा जा सकता है, चल सकता है पैदल। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में एक्सीडेंट होते हैं। आज आपने देख लिया कि सड़कों पे किस तरह का निज़ाम है, जिसको पैदल क्रॉस करने बटन दबाया क्रॉस किया रोड, भागने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस तरह के काम करे ताकि वहां पर आवाम की जान बच जाए। और आज तक जिन लोगों के एक्सीडेंट होके अल्लाह को प्यारे हुए, वो आज जिंदा होते हैं हमारे साथ। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मौत आई हुई थी, बल्कि वो उनकी मौत इन लोगों के हाथों आई है। ये कातिल हैं जो हमारे इदारे वाले हैं, वो लोग जो हैं वो कातिल हैं, और वो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि ये सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे और लोग भी इसी तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि किस तरीके से होना चाहिए सिस्टम सारा, ठीक है जी। और जिन लोगों को पता है वो वहाँ पर करते नहीं है सिस्टम। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस चीज़ में हिस्सा डालना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि सड़क पे गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, दूसरों को रास्ता देना चाहिए, और एग्रेसिव ड्राइव नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को नीचे देने की ज़रूरत नहीं है, आराम और सुकून से गाड़ी चलाएं। तो इंशाल्लाह अगर सिस्टम मौजूद नहीं है उसके बावजूद हम लोग भी उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, हम लोगों का अपना कसूर भी है। थैंक्स वेरी मच।